हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मोटेश पुष्कर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और देखिएगा, एक बात कहना चाहूँगा, रीट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सपना है कि गुरुजी हमारे 125 प्लस नंबर आए, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो। तो उसी तरह से आपको शानदार प्रिपरेशन करना है। आपका 31,000 जो आपका पोस्ट है उनमें अपना नाम आना चाहिए सिलेक्शन लिस्ट में। तो उसी तरह से प्रिपरेशन के लिए भी देखिए, मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहता हूँ। और आपका जो नोट्स हैं, जो मैंने खुद ने पढ़े हैं और आपके लिए मैं अनुभव करता हूँ कि शानदार यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। और नहीं पूछे जाएंगे तो इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आपका बनेगा। स्टार्ट करेंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिएगा, देखिएगा, पर्यावरण के अंतर्गत मैं बताऊं तो आपका जो राजस्थान की विभूतियां हैं, उनके व्यक्तित्व है राजस्थान से संबंधित, उनसे देखिएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन है बिल्कुल। तो देखिएगा, लालनाथ जी, सवाईदास जी संत संबंधित है तो ये किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। आया समझ में? लालनाथ जी, सवाईदास जी से रिलेटेड आपका बन सकता है क्वेश्चन। राजस्थान की विभूतियों से संबंधित ये प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, पंचायती राज से संबंधित प्रश्न विधानसभा संसद से है। देखिएगा, भारत में सांसदों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय का अंतिम अधिकार किसका होता है? तो देखिएगा, राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि जो भी आपका सांसद हैं वो अयोग्य हो चुके हैं तो ये कौन निर्णय करता है? ये राष्ट्रपति निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊनी कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं। तो देखिएगा, नेफ्थलीन या कपूर की जो गोलियां हैं उनको देखिएगा, कपड़ों की जो हम रखते हैं, कपड़ों को, आपका ऊनी कपड़ों को, तो नेफ्थलीन की गोलियां उनके बीच में हम रखते हैं। तो इससे क्या होगा, जो कपड़े हैं वो खराब नहीं होंगे। आया समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिएगा, पोमचा। देखिएगा, राजस्थानी जो वस्त्र है, ड्रेसअप है जो राजस्थान का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पर एक है सिलेक्टेड क्वेश्चन, पोमचा आपका किस प्रकार का वस्त्र है? तो यह पीले रंग की ओढ़नी होती है जो प्रसूता द्वारा पहनी जाती है। मतलब जनरली जो गर्भवती महिला होती है ना, उसके लिए आपका यह दिया गया है पोमचा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर है वह आपका यह ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यह आपका क्या होता है? चयन किया जाता है। जो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर है वह चयनित होता है। आया समझ में? उसका सिलेक्शन होता है। आया समझ में? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत आपका कौन सा महासागर है? इस तरह से क्वेश्चन था तो यह आर्कटिक महासागर होगा। और हस्तशिल्प कला से संबंधित प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, राजस्थान के अंतर्गत कहाँ की हस्तशिल्प कला जो है, हैंडक्राफ्ट है या आपका हैंडमेड जो आपका वस्तुएं हैं, तो वो टेराकोटा, मोलेला गांव का जो है यह हस्तशिल्प कला जो है सबसे फेमस है टेराकोटा का। आया समझ में? बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा, नवलखा झील आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका बूंदी के अंतर्गत आता है, बूंदी जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है आपका पेडागोगी से रिलेटेड, पाठ्यगामी क्रियाओं से संबंधित आपका क्रियाएं क्यों आवश्यक है? क्यों विद्यालय में बच्चों के लिए आपका इनको करवाना आवश्यक है? तो देखिए, नॉन कोलास्टिक या पाठ्यगामी क्रियाएं जो है बच्चे के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, जूनागढ़ किले में उत्कीर्ण प्रशस्ति का जो संबंध है वो किससे है? तो जूनागढ़ किले में जो आपका प्रशस्ति है ये राय सिंह प्रशस्ति कहलाती है या राय सिंह से संबंधित प्रशस्ति होगी। आया समझ में? इसके अलावा देखिएगा, हिंदी में बात करें तो आपको जो वचन है उनको भी देखना है, मुहावरे समास से। एक मुहावरा है देखिएगा, शेर के कान कतरना। मतलब यह होता है कि बहुत चालाक व्यक्ति है या कोई भी बच्चा है जो कहते हैं ना कि शेर के कान कतरने वाला है बच्चा, तो वो क्या है? वो बहुत ही चालाक स्वभाव का है। नेक्स्ट देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का निष्कर्ष क्या निकलता है? कि यह कार्य में तत्काल सुधार करने को बल देता है। इतना आया समझ में? इसके अलावा एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, भाषा प्रयोगशाला विद्युतीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष है जिसका उपयोग भाषा में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। मतलब सभी जो कक्षा के बच्चे हैं वो लैब में आपका जाते हैं, लैंग्वेज लेबोरेटरी या आपका साइंस लैब वगैरह देखा होगा ना आपने। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह एडविन पेकर की परिभाषा है। इतना आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ले चलिएगा, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बालकों को भाषा की शिक्षा के लिए पहले लिखना व बाद में पढ़ना सिखाया जाना चाहिए। यह किससे संबंधित होगा बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, कहा है कि बालकों को भाषा की शिक्षा के लिए, चाहे आपका अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, पहले लिखना और बाद में पढ़ाया जाना चाहिए। तो यह जो है संबंध रखता है मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी की जो शिक्षा पद्धति है
मॉन्टेंसरी पद्धति या मॉन्टेंसरी मेथड से संबंध रखता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक और आपका वाक्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण वाक्य है, काम करो या दफा हो जाओ। तो यह आपका कौन सा वाक्य होगा? तो यह संयुक्त वाक्य होगा। काम करो या दफा हो जाओ, संयुक्त वाक्य होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है यह। लेखन शिक्षण की विधि नहीं है तो प्रायोजना विधि नहीं होगी। इसमें जो आपका प्रोजेक्ट विधि या प्रायोजना विधि यहां पर संबंध नहीं होगी लेखन शिक्षण से संबंधित मेथड के अंतर्गत बात करें तो। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली नहीं है। तो देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को हाव भाव जो कविता का है वो समझाना है और लयात्मक और गयात्मक तरीके से हम समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सी प्रणाली नहीं होगी, तो यहाँ पर प्रवचन विधि का जो है प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गणित में शिक्षण शास्त्र जो आपका पूछा जाएगा 10 नंबर के लिए, व्रत की विधि ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन था कि किस प्रकार की जो आपका विधि है उसका प्रयोग करते हैं हम। तो यहां पर देखिएगा प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करेंगे। आया समझ में? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1000 से छोटी कितनी आपका संख्या है जो 10 और 13 दोनों की गुणज होगी? तो यहां पर 7 होगी। नेक्स्ट देखिएगा, शलात्मक या जो शाला में ही उद्देश्य पूर्ण होता है, या शलात्मक उद्देश्य जो है वो कौन सा होगा? तो गणित की आकृतियां बनाना, गणित की आकृतियां बनाना यह जो संबंध रखता है यह आपका शलात्मक उद्देश्य होगा। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज से संबंधित आपका प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये आपका छोटा सा टेस्ट था, आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन। ये देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन आने वाले हैं बिल्कुल एज इट इज एग्जाम में, उसी तरह का यह जो है टेस्ट है आपका। इसी तरह के आपको टेस्ट मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर। और जो आपने सपना देखा है 125 प्लस का, ये जरूर पूर्ण होना चाहिए इन नोट्स के माध्यम से। चलिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना है और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।